जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की शब्दावलियों से पूछे जा सकने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन पूछा गया है कि रुधिर सीरम का क्या कहलाएगा। ऑप्शन है हमारे सेरोलॉजी, ऑप्शन 2 है जेनेटिक्स, ऑप्शन 3 है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन 4 है न्यूरोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। रुधिर सीरम का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सेरोलॉजी। क्या कहलाएगा, सेरोलॉजी। जेनेटिक्स क्या कहलाता है, जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। हीमेटोलॉजी क्या आएगा, हीमेटोलॉजी होता है रुधिर का अध्ययन। हीमेटोलॉजी में क्या किया जाता है, इसमें केवल रुधिर का अध्ययन किया जाता है, रुधिर का अध्ययन किया जाएगा वैज्ञानिक। और रुधिर सीरम का अगर पूछा जाए तो वो किसमें किया जाएगा, सीरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, तंत्र का अध्ययन करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर पूछ लिया गया है परजीवी जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन है हमारे वायरोलॉजी, ऑप्शन 2 है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन 3 है एंथोलॉजी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पैरासिटोलॉजी। परजीवी जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वायरोलॉजी क्या होता है, वायरोलॉजी होता है विषाणुओं से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन। क्या होता है, विषाणुओं से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन। और एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी होता है फूलों से संबंधित अध्ययन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पैलियोबॉटनी, ऑप्शन 2 है मेमोलॉजी, ऑप्शन 3 है मायोलॉजी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मनुष्य की पेशियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। क्या बोलेंगे, मायोलॉजी। मेमोलॉजी किसे बोलते हैं, उसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं मेमोलॉजी। क्या बोलते हैं, मेमोलॉजी। और पैलियोबॉटनी क्या होता है, पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कहलाती है पैलियोबॉटनी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शहतूत की कृषि क्या कहलाती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि शहतूत की कृषि को क्या कहेंगे। ऑप्शन है हमारे मोरिकल्चर, ऑप्शन 2 सेरिकल्चर, ऑप्शन 3 है एविकल्चर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोरिकल्चर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है हमारे एथोलॉजी, ऑप्शन 2 है एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन 3 है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन 4 है ऑस्टियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है वो, ऑस्टियोलॉजी। एथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, वो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कौन सी होती है, एथोलॉजी। और एग्रोस्ट्रोलॉजी कौन सी शाखा कहलाती है, घास से संबंधित अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, वो कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी के। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सब्जियों की कृषि के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। पूछा गया है कि सब्जियों की कृषि करते हैं उसके लिए कौन सी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन 2 है ओलेरिकल्चर, ऑप्शन 3 है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सब्जियों की कृषि के लिए प्रयुक्त शब्दावली है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 ओलेरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है वृक्षों और झाड़ियों की कृषि की जाती है। वृक्षों और झाड़ियों की कृषि को हम क्या बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर। किसके बोलते हैं, वृक्षों और झाड़ियों के। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रेशम कीट का पालन के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है। रेशम कीट का पालन पूछा गया है। ऑप्शन हमारे एग्रीकल्चर, ऑप्शन 2 सेरिकल्चर, ऑप्शन 3 है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन 4 है विटीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन के लिए उपयुक्त शब्दावली है। क्या है, सेरिकल्चर। अब एग्रीकल्चर ये कृषि और पशुपालन के लिए होता है, और फ्लोरिकल्चर किस लिए होता है, वो फूलों की खेती या पुष्प की कृषि के लिए प्रयुक्त शब्दावली होती है। और विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती के लिए या अंगूर उत्पादन के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता
जाता है? ऑप्शन है हमारे विषाणुओं का, ऑप्शन 2 है जीवाणुओं का अध्ययन, ऑप्शन 3 है परजीवी जीवों का अध्ययन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाएगा। उस शाखा को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विक्षिप्तता का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है हमारे फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन 2 है मेमोलॉजी, ऑप्शन 3 है मायोलॉजी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। मेमोलॉजी और मायोलॉजी की अभी हम बात कर ही चुके हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फलों की कृषि क्या कहलाती है? फलों की कृषि पूछी गई है। ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रीकल्चर, ऑप्शन 2 है पोमोलॉजी, ऑप्शन 3 है वर्मी कल्चर, ऑप्शन 4 है एविकल्चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पोमोलॉजी। फलों की कृषि को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ का पालन किया जाता है और एविकल्चर के अंतर्गत पक्षियों का पालन किया जाता है। ऑस्ट्रीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो सीपों का कृत्रिम प्रजनन किया जाता है। किसका किया जाता है? सीपों का कृत्रिम प्रजनन। किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्ट्रीकल्चर के अंतर्गत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, घोंघे का संवर्धन क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे हेलीकल्चर, ऑप्शन 2 वर्मी कल्चर, ऑप्शन 3 है एक्वाकल्चर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, सही आंसर हो जाए ऑप्शन 1, हेलीकल्चर के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? हेलीकल्चर के अंतर्गत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा? यहाँ पे गौर करना है हमें, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा। ऑप्शन है हमारे बायोमेट्री, ऑप्शन 2 बायोनोमी, ऑप्शन 3 है पैलियोबॉटनी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा होती है? बायोमेट्री। बायोनोमी के अंतर्गत क्या होता है? किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? वहां पे किया जाता है जीवन के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन। वो कौन सी शाखा होती है? बायोनोमी। और पैलियोबॉटनी की अभी हम बात कर ही चुके हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, चूने का पत्थर कौन सी सेल है? चूने का पत्थर पूछी गई थी कि किस प्रकार की सेल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, अवसादी सेल। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, फलों की कृषि क्या कहलाती है? फलों की कृषि पूछी गई है कि क्या कहलाएगी। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।